नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस पालिका बाज़ार के गेट नंबर 1। और अगर बात करें दिल्ली मेट्रो की तो गेट नंबर 6 है। और यहाँ पर 10,792 निष्कासित दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो कि डीटीसी बसों में मार्शल थे, पिछले 1 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और उस संघर्ष का अंजाम ये निकला कि एलजी साहब ने उनके लिए घोषणा की, दिल्ली सरकार को ऑर्डर करा कि इन्हें 4 महीने के लिए जो है जो दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसे कंट्रोल करने के लिए ड्यूटी पर लगाया जाए। तो ऐसे में ये जो डीटीसी बस मार्शल्स हैं 10,792 ये अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि चाहे वो एलजी साहब हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार हो, सभी ने एक तरह से इनके साथ धोखा किया है। और 4 महीने का एक लॉलीपॉप इनको दिया है, क्योंकि आगामी चुनाव सर पर है दिल्ली विधानसभा के। उसके चलते जो है ये सोच रहे हैं कि केवल 4 महीने का एक लॉलीपॉप है, उसके बाद फिर से इनके साथ जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। और इसी के चलते ये जो ऑर्डर है 4 महीने की नौकरी का, उससे खुश नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात इस वक्त आज जो है पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे दुनिया में जो है हमारे हिंदुओं का जो एक पर्व है दिवाली का, जो सबसे बड़ा एक पर्व है वो दिवाली लोग मना रहे हैं। दिवाली की खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, बांट रहे हैं, दिवाली की बधाइयाँ एक दूसरे को दे रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये निराश बेरोजगार पिछले 1 साल से जो दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं वो यहाँ पर खड़े हैं अपनी टीम के साथ। हाथों में इनके देख सकते हैं कि 1 साल का संघर्ष और 4 महीने का रोजगार। फिर से आ गई 10,792 बस मार्शलों पर दिवाली काली, क्योंकि लगातार ये पिछले 3-4 महीनों से सरकार से डिमांड कर रहे थे कि पिछले साल की दिवाली हमारी काली गई, लगभग सारे साल भर के त्यौहार काले गए, सब परेशान हैं, तरह तरह का जो इनके सर पर कर्जा हो गया है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। उसके बावजूद भी जो फैसला आया वो एक ऐसा फैसला है जिससे ये लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि 4 महीने का ये समझ रहे हैं कि लॉलीपॉप है और उसके बाद भी जो है इनको जो है रोज़गार से बेदखल कर दिया जाएगा। तो हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। और बड़ी दुख की बात है, हम आपको दिवाली की बधाई भी नहीं दे सकते क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 1 साल से इतनी मार आपने झेली है, तो क्या इस समय सरकार को कहना चाह रहे हैं? क्यों इस 4 महीने का जो रोज़गार आपको दिया जा रहा है उससे खुश नहीं है? क्या पूरा इसका मामला है, बताएं। सबसे पहले आपको चैनल का धन्यवाद जो आप हमारी आवाज़ उठा रहे हो। जैसे कि आप जान ही रहे हो, आज 31 अक्टूबर 2024 है, आज दिवाली है। और दिवाली वाले के दिन देखो हम फुटपाथ पर खड़े हैं, कहाँ जाएं, किससे अपना दुख दर्द कहें। मैं तो अपनी आदरणीय बड़ी बहन आतिश जी जो दिल्ली के सीएम है उनसे कहना चाहता हूँ, एलजी ने जो प्रस्ताव रखा है, 3 सदस्य कमेटी बनाई है, कंसर्न डिपार्टमेंट से सचिव को बिठा करके और कमेटी बनाइए। यदि कोई अधिकारी आपकी बात नहीं मानता है तो आप एलजी साहब को बताइए, एलजी साहब आपको पूरा सहयोग करेंगे। आप जल्दी जल्दी वो कमेटी बनाइए और रिपोर्ट तैयार करके एलजी जी को भेजिए। जितनी जल्दी आप भेजोगे उतनी जल्दी हमारी नौकरी सुनिश्चित होगी। और मैं एलजी साहब से ये कहना चाहता हूँ, जितनी जल्दी रिपोर्ट सीएम साहब भेजें, आप जल्दी जल्दी उस पर एक्शन लेते हुए हमें जहाँ थे वहीं नौकरी पर लगा दीजिए और 60 साल का पक्का रोजगार दीजिए। 4 महीने का रोजगार हमें नहीं चाहिए। धन्यवाद जी। आप कुछ कहेंगे स्नेहा जी? जी सर, हम तो 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उसके बदले में हमें सरकार ने 4 महीने की ड्यूटी दी है। हम इतने ज़्यादा परेशान हैं, तो हमारे घर में इतनी दिक्कत परेशानी है कि हम एक मिठाई का डब्बा भी अपने घर में नहीं ले जा सकते। दिल्ली सरकार के मंत्री, संसद, सभी लोग आज दिवाली मना रहे हैं खुशियों की। उनके पास 56 भोग हैं खाने के लिए, और हमारे पास आज एक मिठाई का डब्बा भी नहीं है जो हम अपने घर वालों को दे दें। हमारी काली दिवाली पिछले साल भी गई थी और इस बार भी हमारी काली दिवाली गई है, क्योंकि सरकार ने हमने 1 साल संघर्ष किया है, लेकिन हमको 4 महीने की ड्यूटी दी है। हमारे साथ राजनीति कर रही है दोनों सरकार। हम यही चाहते हैं कि हमारा रोजगार वापस दे दें। दिल्ली सरकार बोलती थी, नोटिंग बना के क्यों नहीं दे रही दिल्ली सरकार? जब उन्होंने ये कहा था कि जहाँ भी एलजी साहब साइन करने के लिए बोलेंगे वहाँ मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, तो अब वो दिल्ली सरकार अपना काम करके क्यों नहीं दे रही? क्यों वो लोग अपनी खुशियों की दिवाली में, कल हम गए थे सौरभ भारद्वाज जी, वो लोग पूजा कर रहे थे, उनके पास कई लोग आए थे, गिफ्ट देने आए थे, कोई मिठाई का डब्बा ला रहा है, कोई फूल देने आ रहा है। हमारे पास इतना भी नहीं कि हमें कुछ हम उनको दें, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं सर। हम इतने ज़्यादा मजबूर हैं। आज दिवाली के दिन 1 साल में त्यौहार आता है, लेकिन हम लोग आज रोड पे आए हुए हैं इस वजह से कि हमारा रोजगार वापस दे दें। हमें क्यों जुमलेबाजी दी जा रही है, इधर से उधर भगाया जा रहा है फुटबॉल की तरह। हम इतने ज़्यादा दिक्कत परेशानी, हमारा घर का रोजगार कैसे चल, घर का
खर्चा कैसे चल रहा है वो हम ही जानते हैं। अगर सरकार और नई नई पॉलिसी बना रही है, सबके लिए कुछ ना कुछ कर रही है, क्या हमारा दुख दर्द नहीं दिखता? क्या हम लोग रोड पे आज के दिन आए हुए हैं दिवाली मनाने, दिवाली घर में मनाते हैं अपने परिवार के साथ, लेकिन आज रोड पे हम लोग आने के लिए तैयार हैं। तो आप इनकी करुणा, इनका दर्द समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये खुद एक महिला है और महिला दिवाली पर किस तरह से पूरा हफ्ता भर 10-15 दिनों से लगातार घर की साज सजावट में लगी रहती है, घर के सारे कामकाज संभालती है। उसके बावजूद भी ये 1 साल से जो है अपने पुरुष मार्शल्स के साथ मिलकर के जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपना दर्द लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस दर्द का अब तक जो है सरकार पर कोई असर नहीं। कोविड-19 के देख सकते हैं, कोविड-19 के टाइम में हम लोग नज़र आते थे सरकार को, दिल्ली सरकार ने, जहाँ पे मुर्दा घर में भी हम लोगों ने जाके ड्यूटी करी है, तब हम लोग नज़र आते थे। आज हम लोगों का दुख दर्द नज़र नहीं आ रहा है। आज हम लोग रोड पे हैं, 1 साल का त्यौहार आता है, उसमें भी आज के दिन हम लोग रोड पे हैं कि हमारी ड्यूटी नियमित रोजगार वापस दें, हमारे लिए पद बनाए जाएँ, हमारे लिए। बाकी सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। जब LG साहब ने ऑर्डर दे दिया दोनों सरकार के, इन्हें 4 महीने का तुमने रोजगार दिया है, जब तक जो LG साहब भी क्या करेंगे? जब दिल्ली सरकार नोटिस बना के नहीं देगी जब ही तो वो काम करेंगे उसके ऊपर। लेकिन दोनों सरकार चाहती नहीं हमें रोजगार देना, वो हमारे साथ राजनीति कर रही है बस, इधर से उधर। पहले भी 1 साल से भटका रहे हैं, अभी भी सर हमें भटका रहे हैं बस। हमारा रोजगार देने की उनकी नीयत बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी बोल रहे कि LG साहब ऑर्डर देंगे तब देंगे। LG साहब ने तो ऑर्डर दे दिया है, पहले ही दे दिया 5 दिन पहले कि इन्हें नियमित रोजगार की इनकी पॉलिसी बनाई जाए, लेकिन दिल्ली सरकार हमारा काम नहीं कर रही है। जब दिल्ली सरकार अपना स्टैंड क्लियर करेगी तभी तो BJP ने भी बोल दिया है, वो भी नौकरी देने के लिए तैयार। लेकिन हमें नहीं पता सर, ये अंदर की राजनीति हो रही है हमारे साथ। हम चाहते कि हमारा आम आदमी की समझ से परे है, क्योंकि राजनीति जो है चीज़ ही ऐसी है, बोलते कुछ हैं, होता कुछ है, दिखाते कुछ है। तो आप भी एक महिला हैं, घर में खुशियों का समय, और आप यहाँ पर खड़ी हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ करके। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगी जनता से, या कहें कि फिर से सरकार से? सर, हमारी पिछले साल की दिवाली भी काली गई थी, इस बार की भी पहले भी हमें बिना किसी नोटिस के निकाल दिया था 31 अक्टूबर को। आज 1 साल हो गया सर, और अभी तक उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकाला। 4 महीने की नौकरी दे रहे हैं, उसमें सर 4 महीने बाद फिर इसी जगह पे आना है। तो सर हमें तो परमानेंट नौकरी चाहिए। जब LG साहब ने बोल दिया कि आप नोटिंग बना के दे दो और हम इनको पक्का रोजगार देंगे, तो सर इनको दिल्ली सरकार को इस चीज़ पे काम करना चाहिए। तो आप जैसे 4 महीने के लिए तो आप एक ऑर्डर हो गया है LG साहब का, तो आपको क्यों उस पर विश्वास नहीं हो रहा, क्यों नहीं करना चाह रहे? क्या पता उसके बाद कुछ पक्का रास्ता हो? सर, विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि हम हर बार जाते हैं तो ना दिल्ली सरकार वाले झूठ बोलते हैं, चाहे BJP हो। LG साहब ने साफ साफ स्टैंड क्लियर कर दिया और बोल दिया कि एक ऑर्डर डायरेक्शन दिया है कि LG साहब का जो ऑर्डर है ना, उस LG साहब के ऑर्डर को भी नहीं मान रहे। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमें जो परेशान किया जा रहा है, इन्होंने 4 महीने का लॉलीपॉप दे दिया है, और अपनी बच्चों की कसम खाते हैं ये लोग कि हम आपको हम जहाँ आप साइन करवाने के लिए बोलेंगे हम करेंगे। तो दिल्ली सरकार को तो जब दिल्ली सरकार को डायरेक्शन दे दिया है LG साहब ने, तो काम क्यों नहीं कर रही दिल्ली सरकार? क्यों नहीं कमेटी की फाइल बना के भेज रहे? तो मैं आपसे, ठीक है, चलिए, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये दिल्ली सिविल डिफेंस के वो निष्कासित DTC बस मार्शल्स हैं, 10,792 वॉलंटियर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वो लोग हैं, उनका दर्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। और बड़ी विडम्बना है कि यहाँ वैसे तो तमाम लोग जो है अपनी वीडियोस बनाते रहते हैं, रील्स बनाते रहते हैं, और इनका दर्द जो है सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की। तो हमारे दिल्ली पुलिस के कर्मी आ गए हैं, कह रहे कि इस चीज़ की परमिशन ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, सबके अपने अपने नियम कानून हैं। तो हम नियमों का, कानून का पालन करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।